नथरवा, मम्मी को बोल देना 3 कप चाय बनाए। मम्मी बाहर गई है। ए विद्युत, या ज्योति को बोल 3 कप चाय बना दे। मम्मी भी बाहर गई है वंदना आंटी के साथ। कोई बात नहीं, मैं यम को बोलता हूँ 3 कप चाय वो भिजवा देगी। यामिनी आंटी भी बाहर गई है, तीनों साथ में बाहर गए हैं। कहाँ गए हैं? बीएमसी ऑफिस। हाँ? उन्होंने कहा ये जो घनश्याम जी है ना, उनको हटाने के लिए बीएमसी ऑफिसर को ही बुलाना होगा। अरे अभी तो ये साईं दर्शन में शुरुआत है, हा? गुरु जो काम लाठी डंडा नहीं कर पाता ना, वो मीठी बोली कर देती है। हाँ, अरे अभी तो लक्ष्मण रेखा पार करके साईं दर्शन सोसाइटी के अंदर आए हैं। आगे आगे देखो होता है क्या। हा? चलो चलो मैं निकलता हूँ, बहुत काम है, हा? 1 2 4 1 ये 4 और 2। हाजिर भाई, इसका मतलब टोटल 4 बकरियां थी, तीसरे नंबर वाली गायब है, हमें उसे ढूंढना है। इसका मतलब हमारी सोसाइटी में जिन्हें 3 नहीं 4 बकरियां छोड़ी थी। इसका मतलब वो तीसरे नंबर की बकरी अभी भी सोसाइटी में गई। ढूंढनी तो पड़ेगी तीसरी बकरी, नहीं? हाँ साहब, मैं ऐसा करता हूँ, मैं सोसाइटी का हर फ्लैट में जाके बोल के आता हूँ कि एक बकरी सोसाइटी में कहीं घूम रही है। अगर वो तीसरी बकरी नहीं मिली तो सोसाइटी में तबाही मचेगी। मैं बोल के आता हूँ साहब सबको। सवाल ये है कि हमने पिछले 4 घंटों से पूरी बिल्डिंग छान मारी है, हमें ये बकरियां मिली। वो तीसरी बकरी मिली दे रही है। एक मिनट, अरे तीसरी बकरी कहाँ है? साईं दर्शन में कहां से आई है 4 बकरियां? बाकी की मिल गई, लेकिन ये तीसरी बकरी है कहां? मिल गया मेरा फेवरेट सॉन्ग मिल गया। पूरा कागज था ये मन मेरा। सुनिए, मैं किशोर से बात कर रही हूँ ना, जरा आवाज कम। लेकिन किशोर ओफो, लेकिन ये कुछ नहीं, बात कीजिए ना जरा फोन थोड़ी देर के लिए। ये गाना सुनना है। मैं बात कर रही हूँ उससे, आप सुनाई नहीं देता आपको? नहीं, ठीक है यार। ये क्या किया तुमने? मेरा मोबाइल पानी में गिरा दिया। किशोरी, मैं बाद में फोन करती हूँ। सॉरी, गलती हो गई। सॉरी। आप चिंता मत कीजिए, ये ऐसे फोन जब पानी में गिरता है ना, तो अथर्व कह रहा था कि वो चावल में रखते हैं और वो एकदम सूख जाता है, तो ठीक हो जाता है। ठीक हो जाता है? हाँ। कितना देर रखना पड़ेगा? 24 घंटे लगते हैं। 24 घंटा? बाप रे, इतनी देर में क्या करूँगा? अरे फोन के अलावा दुनिया है बाहर। आप जाइए ना, जब गार्डन में जाके घूम के आइए, चाहिए। पूरा कागज था ये मन मेरा। है? मेरी बाई आंख क्यों फड़क रही है? जरूर ये कोई बखेड़ा खड़ा कर देंगे। भगवान बचा लो। अच्छा, वो मेरा फोन खराब हो गया, कम से कम रोज फोन अटेंड करने से तो बचा। मैं फ्री हूँ। हिलोरी हिलोरी हिलो हिलो। नमस्ते। मारू मत, फोन के अंदर घुस के मारूंगा, झालर पहले बता रहा हूँ। गलत टिप देता है? मारे को, हर्षद अग्रवाल को गलत टिप देता है तू? नहीं, गलती तेरी नहीं है, गलती मेरी है, जो तेरे पे भरोसा किया मैंने। झालर कहीं का फोन रख। भाई गलत टिप देता है हमारे को। आइए चलिए। अच्छा हर्षद, एक बात बताओ, तुम इतना परेशान क्यों हो भाई? अरे क्या बताओ काका, वो मेरा साला है ना, ये ज्योति का भाई, पकड़े, इसको मैंने टिप दी और सही निकल गई। लाखों रुपए कमाए उसने, लाखों रुपए। और मैंने गोपाल के चक्कर में लाखों गवाए। नहीं, ये बताओ कि तुम नाराज किस बात पे हो? तुम्हारे जो लाखों गवा दिए उसके लिए, या ज्योति के भाई ने लाखों कमाए उसके लिए? मैंने, मेरे भैया ने लाखों कमाए इसलिए। अच्छा। हाँ। नहीं, वो हमारे पैसे डूब गए इसलिए भी मैं नाराज हूँ। लेकिन सबसे ज्यादा दुख तो मुझे इस बात का है कि मैंने अपने दिल की नहीं सुनी और वो झालर गोपाल की सुन ली। हाँ, और इस चक्कर में जीजा लुटा गया और साला कमा गया।
मतलब हमारे करोड़पति हर्षद थोड़े कम करोड़पति हो गए और हमारे 7 बेडरूम हॉल किचन वाले करोड़पति भाई थोड़े ज्यादा करोड़पति हो गए। वेरी गुड वेरी गुड। हाँ। हर्षद एक बात बता, ये जो पैसा होता है ना, ये हाथ का मैल है, मैल। मुझे मैले हाथ पसंद है काका। क्या चलेगा मारे को? हाँ। अभी रहने दीजिए, अभी ना तेरा बहुत टेंशन में हूँ। हाँ? चले बाबरी चल। हाँ, वो जीजा लुटा गया, साला कमा गया, उसका टेंशन ना, एक का एक लाइन कितनी बार रिपीट करेगी? चल चल। सब कुछ होते हुए भी ये हर्षद सिर्फ रोता ही रहता है। What? अरे वही ना जो ऐसे 2 चोटी बनाती थी, हमेशा बाल में खुजली करती रहती थी। वो can't believe it यार, सीरियसली ये सब हुआ कब, कैसे? हाँ ओहो, पापा आप कब आए? 74 साल 11 महीना 3 दिन पहले। अब एक सेकंड रेखा, मैं बाद में फोन करती हूँ। हाँ। किससे बातें कर रही थी? वो एक्चुअली पापा मेरा स्कूल की एक फ्रेंड है रेखा, उसी से बात कर रही थी। तो वो बता रही थी कि हमारे स्कूल में एक लड़की होती थी मोनिका करके, वो अब वेब सीरीज में काम करने लगी है, अच्छा नाम हो गया है, पैसे भी अच्छे कमाने लगी है। वाह। और आपको पता है स्कूल के टाइम में वो बिल्कुल भी कॉन्फिडेंट नहीं होती थी, इनफैक्ट किसी भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट भी नहीं करती थी। और मैं होती थी वो कॉन्फिडेंट गो गेटर टाइप, जो डिबेट हो, डांसिंग हो, ड्रामा हो, सब में पार्टिसिपेट करती थी। और अब देखिए वो कहाँ और मैं कहाँ। अभी वो रेखा बता रही थी कि मोनिका ना अभी जस्ट 1 महीना स्विट्जरलैंड में शूटिंग करके आई है, और मैं तो नेपाल तक नहीं गई। हाँ, पासपोर्ट जरूर बना रखा है, लेकिन वो सिर्फ एड्रेस प्रूफ के काम आता है, और अब तो उसके काम भी नहीं आता ना, वो तो आधार कार्ड से ही काम चल जाता है। तो मैं विद्युत को भेजता हूँ। कितना फनी। घारे की गार्डन देख के नहीं चल सकता है? हाँ, तू आज फोन यूज ही नहीं करेगा, फोन रख। बक्कू भाई, ये क्या किया आपने? ये उपटन मैंने अपने हाथों से बनाया था। क्षमा वंदना भाभी, क्षमा। मैंने आपके हाथों से बना फेस पे गिरा दिया। क्षमा क्षमा, मैं अब किसी को फेस दिखाने लायक नहीं रहा। क्षमा, धिक्कार है मुझ पे। मैं तो एक अच्छे काम के लिए आपका आशीर्वाद लेने आया था, पर आप आशीर्वाद और क्षमा दोनों लेकर जाऊंगा। क्षमा वंदना भाभी, क्षमा क्षमा। अरे कान पकड़कर उठक बैठक कर, क्षमा मिल जाएगा। ओके ओके। काका क्यों बच्चे के साथ मस्ती कर रहे हैं? भाई आज तो मैं घर से निकला हूँ मस्ती करने के लिए। What? ऐसी बात है? तो काका आज मैं आपको मस्ती करवाता हूँ, आइए। कहाँ? अरे चलिए तो सही काका, आइए। स्वाइप। What? अरे चेहरा साफ कर पहले, तब चलता हूँ। ओ हाँ हाँ, थैंक यू थैंक यू। प्रणाम वंदना भाभी, आशीर्वाद दीजिए, आशीर्वाद। प्रणाम। आइए फॉलो मी काका। क्या है, अंडर कॉन्फिडेंट लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन गए, और कॉन्फिडेंट बंदू ऑर्डिनरी रह गए। इतनी सुलझी हुई है हमारी बहू, पता नहीं इसे क्या हो जाता है। ये मिट्टी का ढेर दिखाने के लिए तू मुझे यहाँ बगीचे में लाया है? अरे काका, हमारे सेक्रेटरी साहब इसमें बीज डालेंगे, पौधे उगाएंगे, वो भी फूल वाले। ये तो अच्छी बात है, बीज लगेंगे तो पौधे उगेंगे, पौधे उगेंगे तो उसमें फूल खिलेंगे, सुंदर सुंदर फूल पर मधुमक्खियां मंडराएंगी और शहद देंगी, और इंसान चंद रुपयों से उनकी मेहनत और उनके हिस्से का शहद खा जाएगा। वाह, ये सोचने वाली बात है। तिवारी जी जी साहब। काम करो काम, वरना सामने वाली सुयोग सोसाइटी से हम लोग कभी जीत नहीं पाएंगे। हमें 15 पौधे और लगाने हैं तिवारी, 15। क्या मतलब? मतलब काका, हमें सामने वाली सुयोग सोसाइटी से ज्यादा फूल लगाने हैं, इसलिए मैं यहाँ और फूल उगा रहा हूँ, ताकि जब भी फूलों की गिनती हो हमारी बगिया में उनके गार्डन से ज्यादा फूल हो और हम जीत जाएं। क्या दूसरों को हराने के लिए फूल लगा रहा है? मैंने सोचा अपने गार्डन को सुंदर बनाने के लिए फूल लगा रहा है। काका, सुंदर तो हमारी सोसाइटी की बगिया पहले से ही है, पर अब हमारी बगिया को विजेता बनाना है। उनकी बगिया से हमारी बगिया को बेहतर बनाना है। विजेता बनने के लिए बीज तो चाहिए ना साहब, बीज तो दीजिए। ओह माय गॉड, मैं बीज घर पे ही भूल गया। तिवारी एक काम करो, मेरे घर जाओ और बीज लेके आओ फटाफट, जाओ। तिवारी ठहरो, मैं जाऊंगा क्योंकि मैं फ्री हूँ।
वो मेरा मोबाइल पानी में गिर गया है, राधिका ने घूमने के लिए कहा है। ओके बाय। विजेता तो मैं ही बनूंगा तिवारी, देखना। सामने की सोसाइटी का वो सेक्रेटरी शैलेश भाई अपने आप को तुरम कहाँ समझता है, 5 फुट का है, पर हमें हराने के सपने देख रहा है। हमें उसके सपने को कभी पूरा होने नहीं देना है। उसके सपने को मिट्टी में मिलाना है तिवारी, मिट्टी में। खुद का बगीचा देखने के बजाय ये डक्कू सामने वाली सोसाइटी का बगीचा देख के बौखला रहा है। ओहो, वो आए हमारे घर, हमें लगा अच्छा। कहीं गिरी है किट्टू की फ्रॉक, कहीं मेरी साड़ी, और कहीं दक्कू का कच्चा। आपको कैसे लगा? मम्मी निकाला 100 रुपए। अच्छा लगा, अच्छा लगा। 100 रुपए? 100 रुपए क्यों भाई? दादाजी, मम्मी और मेरा ना फिक्स हुआ है कि जब भी मम्मी कोई बुरी कविता सुनाएंगी मुझे 100 रुपए देंगे। बाप रे, फिर तो यामिनी को प्रतिदिन 2-3 हजार रुपए तो देने ही पड़ते होंगे, क्योंकि मेरे ख्याल में 20-30 कविताएं तो अच्छी बुरी सुनाई देती हो तुम। ये क्या है? दादाजी, मम्मी का ना ये न्यू आइटम है कि मम्मी जब भी बहुत ज्यादा नर्वस हो जाती है ना तो ये चिड़ियों की तरह आवाज निकालती रहती है। अच्छा यामिनी, तुम पोपट की आवाज निकाल सकती हो? पोपट की? क्या काका, यहाँ मेरा पोपट बन चुका है और आपको मजाक सूझ रहा है? ये लड़की ना खुद शांत बैठती है ना मुझे शांत बैठने देती है। अभी है ना, इसने किचन का नल खुला छोड़ा, पूरे किचन में पानी हुआ, वो सुखा के बाहर आई तो चद्दर पे दूध गिरा दिया। चद्दर धोकर बाहर आकर सांस ले ही रही थी कि बाथरूम में तेल की शीशी फोड़ दी। वो साफ करके बाहर आई तो ये सब। समझ गया, मैं बिल्कुल समझ गया। अरे काका, इतने दिनों से मैं नहीं समझ पाई, आप क्या समझ गए? किट्टू को नहीं, तुम्हें समझ गया, क्योंकि जिस दौर से तुम गुजर रही हो उस दौर से मैं गुजर चुका हूँ, लेकिन तुम्हारी तरह पैनिक और टेंशन में नहीं, मस्ती में, हंसी में। ऐसी मस्ती काका? तेल साफ करने में और चद्दर धोने में कैसी मस्ती? बच्चों के शरारत की मस्ती, क्योंकि बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो उनके माँ बाप ये मस्ती मिस करते हैं। मैं बिल्कुल मिस नहीं करूंगी। मैं चाहती हूँ किट्टू अभी के अभी बड़ी हो जाए और ये रोज रोज पोपट बनने से मेरा छुटकारा हो। नहीं होगा मम्मी, क्योंकि मैं कभी बड़ी नहीं होंगी। सही बात है, क्योंकि बड़े होके अगर टेंशन में रहना है तो उससे अच्छा छोटे रह के टेंशन फ्री रहना। ये लड़की जरूर किसी दिन हार्ट अटैक दिलवाएगी। तुम कब बड़ी होगी बेटा, तुम कब बड़ी होगी, तुम्हें कब अक्ल आएगी? कमाल है ये यामिनी, जिन आवाजों को सुनने के लिए इसके कान तरस रहे थे उन्हीं आवाजों से ये परेशान हो रही है। लीजिए, समझ में नहीं आता, अगर इंसान परेशान होने के लिए पैदा होता है तो फिर पैदा ही क्यों होता है? काका, अच्छा हुआ जो आपने हमारी मदद कर दी बीज बोने में, वरना अकेले हमारा मन नहीं था। वैसे काका, आपको एक बात बताएं, हमें यहाँ तनख्वाह तो मिलती है, पर खाली तनख्वाह से कुछ होता थोड़े नहीं है। काका, आपको वो याद है शम्मी कपूर मिश्रा, हमारे गांव का, हमने आपको बताया था ना एक बार? अरे हाँ, वो जिनके पिताजी शम्मी कपूर जी के फैन थे, उन्होंने अपने लड़के का नाम शम्मी कपूर मिश्रा रख दिया था। हाँ, वही। काका, शम्मी कपूर मिश्रा हमारे बाद यहाँ मुंबई आया था और उसने पक्का मकान खरीद लिया है दहिसर में। हम अभी तक किराए के मकान में रह रहे हैं। और तो काका, उसने गांव में भी बहुत बड़ी जमीन खरीदी है। अच्छा? और बैंक में 10 लाख रुपए का एफडी है उसका, और हमारी अकाउंट में मात्र 1000 रुपए है। वो भी वो मिनिमम बैलेंस रखना पड़ता ना, इसलिए, वरना वो भी नहीं होते। तिवारी जी, दरअसल तुम उसकी दौलत देख रहे हो, उसकी मेहनत नहीं। दिन में ऑटो, रात में टैक्सी, नींद खराब करके दौलत कमा रहा है। तुम ही तो कह रहे थे ना कि उसकी सेहत कुछ ठीक नहीं लग रही है। अरे काका, सेहत का क्या चार डालेंगे, अब हमने सेहत बनाई है तो क्या कर लिए। काका, जमीन जायदाद के बिना सेहत कोनो काम की नहीं है।
गलत, बिल्कुल गलत। सेहत ना हो तो जमीन जायदाद कौनो काम का नहीं, समझे? अरे ऐसे कैसे काका? कोई हारी बीमारी हो तो जमीन जायदाद बेच के इलाज करा सकते हैं ना। वेरी गुड, वेरी गुड। मतलब पहले जमीन जायदाद बनाने के चक्कर में बीमार पड़े और फिर उसी जमीन को बेचकर बीमारी का इलाज करवाया। बात तो आपकी सही है काका, पर हम जो कहना चाह रहे हैं ना वो बात आप समझ नहीं पा रहे हैं। हाँ बेटा हम अच्छी तरह से समझ गए। क्या? देखो, आदमी को लगता है कि वो सुख और चैन ढूंढ रहा है, लेकिन असल में वो दुख और परेशानी ढूंढता रहता है, समझे? क्या मतलब? अब तुम समझोगे नहीं। मतलब क्या नहीं समझेंगे? ऐसे नहीं समझोगे, तुम्हें कुछ अलग ढंग से समझाना पड़ेगा। और तुम्हें क्यों? इस सोसाइटी में कुछ और लोग भी हैं, उन्हें भी समझाना पड़ेगा, लेकिन कुछ अलग ढंग से। क्या हुआ दादाजी, हमें यहाँ क्यों बुलाया? चॉकलेट देके गुलाब जामुन लेने के लिए बुलाया होगा। अब दादी से छुपकर गुलाब जामुन खाते हो ना दादाजी, है ना? अरे गुलाब जामुन नहीं चाहिए, तो बकरियां चाहिए। क्या? बकरियां? हाँ, बकरियां क्यों चाहिए आपको? बताता हूँ। ओके। ओह माय गॉड। नमस्कार तिवारी, व्हाट? नमस्ते। क्या है ये सब? मेरी साईं दर्शन हाइट सोसाइटी में ये बकरियां कौन लाया? ये बेहुदा बकरियां। सर पता नहीं। ओह माय गॉड तिवारी, ये क्या किया? I mean, ये बकरियां यहाँ भी आ गई। कौन लेकर आया इन्हें? मुझे नहीं पता। फाइल चपा गई। चलो बकरी कहीं की। तेरी तो क्या है? हाँ? क्या है? तू लाया ना बकरियां इधर? तू लाया ना सोसाइटी में बकरियां? कुछ दिन पहले तू ही बोल रहा था ना कि तेरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है। भाई बकरियों का दूध पी के कोलेस्ट्रॉल कम करेगा क्या? झलक सब पे झलक डुक्का मारूंगा। अरे मैं तो खुद परेशान हूँ कि ये बकरियां यहाँ कौन लेकर आया? तू नहीं लाया? नो। फिर ये बकरियां लाया कौन? आई डोंट नो। हम भी यही पता लगाना चाहते हैं अर्शद अंकल। हाँ पापा, पर अभी तक कुछ भी पता नहीं चला है। पापा बकरी पकड़ने में हमारी हेल्प करो ना। ए झलक, दम है? चला जा, बकरियां पकड़ते आजा। ओके। Follow me. Oh my God. Hey. बकरियां मिली। ये पूरी सोसाइटी छान मारी, लेकिन तीसरी बकरी कहीं नहीं मिली। मैं तो पानी की टंकी पे भी चढ़ के देख कर आई, वो भी सीढ़ियों से, लेकिन नहीं है वहाँ पे बकरी। हाँ डैडी, तीसरी बकरी कहीं नहीं मिली। चलो हम सब मिलकर ढूंढते हैं। Follow me. तू प्रेरणा घूम घूम चक्री बाबू लाया बकरी। अरे और कोई काम धंधा नहीं है क्या? कितना ढूंढेंगे ये झालर बकरी को? लेकिन हर्षद भाई ढूंढनी तो पड़ेगी ना। 1, 2 और 4 नंबर की बकरियां हैं, पर तीसरी नंबर की बकरी नहीं है। जो आगे बनना भाभी। Follow me. रुको रुको, किसी को कहीं जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं अथर्व और विद्युत के साथ मिलकर ये बकरियां भाड़े पर लाया। क्या? हाँ? और मुझे पता है कि तीसरी बकरी कहाँ है। कहाँ है? बताइए काका, कहाँ है? कहाँ है वो तीसरे नंबर की तुच्छ बकरी? पापा बताइए ना, तीसरी बकरी कहाँ है? हाँ कहीं है ही नहीं। हाँ? क्या बोल रहे हो काका? दरअसल तीसरे नंबर की बकरी कहीं है ही नहीं। नहीं हाँ, न वहाँ, न सोसाइटी में, न सोसाइटी के बाहर। पापा क्या है मतलब? तो जो नहीं है उसे आप सब मिलकर ढूंढ रहे हो, और जो है उसे छोड़ रहे हो। ओफो, क्या बोल रहे हैं?
कुछ मतलब समझाओगे? क्या बोलना क्या चाहते हो? हाँ ज्यादा कुछ नहीं राधिका, मुझे बस इतना ही कहना है कि अपना ये हर्षद, इनकी बकरी है, इनका वो साला जिसने इनसे ज्यादा पैसे कमाए हैं। हाँ? और अपनी बहू बंदना, इसकी तीसरी बकरी है, इसकी वो सहेली मोनिका जो एक्ट्रेस भी है, दाम भी कमा रही है, नाम भी कमा रही है ना? और अपना दगड़ू से बट इनकी बकरी है सुजोग सोसाइटी की वो गार्डन जिसमें हमारे गार्डन से ज्यादा फूल खिले हैं। पर यामिनी, इसकी बकरी है वो एक दिन जिस दिन किट्टू कोई शरारत नहीं करेगी। क्यों यामिनी? ओह और अपने तिवारी बाबा, इनकी तीसरी बकरी कौन है? इनके दोस्त शम्मी कपूर मिश्रा, जिन्होंने बंबई में काफी जमीन जायदाद बना ली है। ये सब है आपकी तीसरी बकरियां। ढूंढिए, जो है उसे छोड़ रहे हैं, जो नहीं है उसके पीछे दौड़ रहे हैं। हम समझ गए पापा। हम पूरी जिंदगी इसी तीसरी बकरी को ढूंढते रहते हैं जो कभी नहीं मिलती ना। लेकिन उस बकरी की जगह मिलती है चिंता, दुख और परेशानी। हमारी हालत बिल्कुल उस हिरन जैसी होती है जो रेगिस्तान में रेत को पानी समझकर भटकता रहता है, लेकिन उसे पानी मिलता नहीं क्योंकि पानी होता ही नहीं है। वाह वागले जी, क्या सबक सिखाया आपने। मतलब जो चीज हमारे पास है ही नहीं, उसके पीछे एनर्जी टाइम वेस्ट ना करके जो हमारे पास है या जो हमें मिला है उसके लिए भगवान का धन्यवाद करके ये देखिए कि उन्होंने हमारी झोली पूरी नहीं भरी लेकिन खाली भी नहीं रखी। वाह वाह राधिका मासी, क्या बात कही है। शरारती ही सही, लेकिन मेरे पास एक बेटी तो है। और हमारे पास भी हमारे साले जितना नहीं, लेकिन 2-3 पुश्ते आराम से बैठ के खा सके उतना तो है, उतना तो है। हाँ यस, सुयोग सोसाइटी की बगिया में मेरी बगिया से ज्यादा फूल हैं, पर मेरी बगिया में इतने फूल तो हैं ही कि मेरी बगिया को महका सके, है ना? साहब, भले हमारे पास शम्मी कपूर मिश्रा जितना धन दौलत और जायदाद ना हो, लेकिन इतना है कि हम अपने परिवार को 2 वक्त की इज्जत की रोटी खिला लेते हैं। संतोषम परमं सुखम। पापा, आपके जाने के बाद ना मेरी रेखा से फिर से बात हुई, तो उसने मुझे बताया कि मोनिका की अब तक शादी नहीं हुई है, वो अभी तक अकेली रहती है और मेरे पास तो मेरा पूरा परिवार है। हाँ, मोनिका के पासपोर्ट पे कई देशों का स्टैम्प जरूर लगा है, लेकिन मेरे पास तो पूरी दुनिया, पूरा वर्ल्ड है। Truly, Papa, I'm blessed. In fact, we all are blessed. Right. Yes, Mummy. We all are blessed because we have our Dadaji. So 3 cheers for our Dadaji. Hip hip hooray! Hip hip hooray! Hip hip hooray! ये है तीसरी बकरी। अरे भैया क्या कर रहे हो? निकल यहाँ से। अरे भैया काहे फेंक रहे हो? मना किया था ना तुझे, मना किया था ना। अरे काहे फेंक रहे हो मना किया भैया? अरे काहे फेंक रहे हो भैया? तुझे मना किया था ना, दोबारा यहाँ धंधा नहीं लगाना। अरे हमारी छोटी सी दुकान है, यहाँ लगाए, क्या दिक्कत है आपको बताइए? तू ऐसा नहीं मानेगा, अभी बताता हूँ तुझे। अरे भैया, अरे भाई हो, आप लोग झगड़ा क्यों कर रहे हो? अरे देखिए साहब, ये फल वाला जबरदस्ती कर रहा है हमारे साथ। हमारी छोटी सी जूस की दुकान है, यहाँ लगाना चाह रहे हैं, लेकिन ये लगाने नहीं दे रहा है। बताइए। ये शाने, तू आज ही गाँव से आया है, यहाँ धंधा लगाने के लिए पावती बनवानी पड़ती है। डेली का 200 रुपए दे सकते हो, तभी धंधा लगाना। 200 रुपए हाँ। रोज? हाँ। अरे भैया 200 रुपए आपको दे दूंगा तो मैं कमाऊंगा क्या? तो फिर अपने ये झोला झंडी पकड़ और कोई दूसरी जगह ढूंढ ले। अरे समझा? चल निकल पतली गली से, निकल। अरे देखा साहब, गरीब ही गरीब का सबसे बड़ा दुश्मन है। अमीरों को तो सिर्फ नाम ही बदनाम है। क्या नाम है भाई साहब आपका? आपका? इस शहर में इतनी इज्जत आज तक किसी ने नहीं दी।
यहाँ तो सिर्फ तू तड़ाक करके सब बात करते हैं। हमारा नाम घनश्याम है। निराश मत होना घनश्याम भाई, ऊपर वाला सब ठीक कर देगा। ऊपर वाला शायद कुछ ज्यादा ही ऊपर रहता साहब। उन्हें ऊंची ऊंची बिल्डिंग में रहने वाले लोगों को उनकी आवाज सुन लेता है, हम गरीबों की आवाज नहीं सुनता साहब। मैं कुछ मदद करना चाहता नहीं हूँ। साहब, नहीं, मेहनत दिखाएंगे साहब। हराम का निवाला नहीं उतरेगा साहब, नहीं उतरेगा। अच्छा लगा भाई आपसे मिलके। साहब मैं 9 तरह के नौरंगी जूस बनाता हूँ साहब, आप पी के देखिए, अच्छा लगेगा साहब। आप चख के देखिए ना, मैं बनाता हूँ सर। चख के बताएं कैसे। क्या बात है, क्या क्या है इसमें? साहब इसमें लौकी, तरबूज, चुकंदर, गाजर, धनिया और साहब गेस्ट अपीयरेंस के लिए नींबू भी है साहब। गजब है, बढ़िया है। सर मैं एलोवेरा का भी जूस पिलाता हूँ, 1 मिनट। अरे बाप रे, क्या क्या पिला रहे आप? मजा आ गया घनश्याम भाई, सच कह रहा हूं। मतलब मैं ऑफिस से ऐसे थका मांदा आ रहा था, ये जूस पिया और तरोताजा हो गया, बैटरी रिचार्ज हो गई। साहब आपको पसंद आया, मेरी मेहनत सफल हो गई। क्या बात है। आप ये होम डिलीवरी करते हैं क्या? क्या है कि वेजिटेबल जूस मेरे पिताजी को बहुत पसंद है। हाँ साहब बिल्कुल कर देंगे। आप कहाँ रहते हैं बताइए, मैं पहुंचा दूंगा। यहाँ सामने वाली बिल्डिंग, साई दर्शन हाइट जो दिख रही है, इसी बिल्डिंग में रहता हूँ। इस बिल्डिंग में साहब? इसमें तो गार्डन भी है साहब। हाँ बिल्कुल है साहब, बुरा ना माने तो मन में एक लालच आया है, आप कहें तो मैं बोल देता हूँ। अरे प्लीज बोलिए बोलिए। साहब अगर आप अपनी सोसाइटी में परमिशन दिला दें तो मैं सोसाइटी के गार्डन में अपने जूस की दुकान लगा लूं, 2 पैसे मेरे बन जाएंगे साहब। आइडिया वैसे बुरा नहीं है, उसी बहाने मेरे सोसाइटी मेंबर्स को भी आपका ये वेजिटेबल जूस पीने का मौका मिल जाएगा। लेकिन घनश्याम भाई ये निर्णय मैं अकेले नहीं ले सकता, मुझे परमिशन लेनी पड़ेगी। साहब मैं जरूर कोशिश करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। अच्छा, इसके तो पैसे आपको लेने पड़ेंगे। अरे नहीं साहब, आपसे मैं कैसे पैसे लूंगा? नहीं, हाँ, आपके पास QR कोड है? हाँ, वाह, डिजिटल पेमेंट हो गई। देखिए 100 रुपए, मेरा नंबर भी आ गया है, सेव कर लेना। मेरा नाम राजेश वागड़े है। जी सर। चलता हूं। नमस्ते सर। साहब हाँ। वो देख लीजिएगा परमिशन साहब, बड़ी मेहरबानी। हाँ मैं करता हूँ बात। नमस्ते सर। नमस्ते। घनश्याम बाबू मान गए, साईं दर्शन सोसाइटी में घुसने का तुम्हारा प्लान कामयाब हो गया। क्या करें, गंदा है पर धंधा है। लो खाना शुरू करो। नहीं राधिका, गर्मी इतनी है, खाना खाने का मन नहीं करता है। तो मुझे ना ठंडा ठंडा जूस पिलाओ। लो, सुबह लौकी का जूस दिया था, उसके बाद टमाटर और गाजर का जूस दिया था। हाँ? और जूस पियोगे ना तो पेट उसी से भर जाएगा। खाना खा लो। अरे बाबा 40 डिग्री की गर्मी है, इतनी गर्मी में खाना कम जूस ज्यादा पिया जाता है। फिर तो मुझे ऑटोमेटिक जूसर लाना पड़ेगा। अरे जूसर से भी बढ़िया जुगाड़ हो गया है। पापा आपकी दवाई है, जूस वाला मिल गया है। अच्छा, वो एक तरह की नहीं, 9 तरह के जूसेस बनाता है, नौरंगी जूस वाला। ओ पापा सुनिए, लौकी, खीरा, टमाटर, गाजर, आंवला, एलोवेरा, करेला और भी 2-3 ऐसे जूसेस बनाता है। और क्या गजब की टेस्ट होती है पापा, कमाल। अरे राजू बेटा, गर्मी में तो वरदान है ये। बिल्कुल। तुझे कहाँ मिला ये जूस वाला? सोसाइटी के बाहर। बेचारा बहुत भला आदमी है, मुझसे रिक्वेस्ट कर रहा था कि अपने सोसाइटी के गार्डन में जूस बेचने का स्टॉल लगाने की परमिशन दिलवा दो। हाँ ये अच्छा है। परमिशन? लेकिन वो चलता फिरता रूल बुक परमिशन देगा क्या? वही तो। हाँ, दक्कू भाई तो परमिशन देने वाले नहीं है, क्योंकि उन्हें कन्विंस करना बहुत मुश्किल है। तेरे लिए मुश्किल है बेटा।
बंदों के लिए नहीं। नहीं राज, मैं दक्कू भाई को धर्म संकट में नहीं डाल सकती। अच्छा प्लीज मान जाओ ना, वो बेचारा घनश्याम तुम्हें दुआ देगा। अरे तो तुम दुआ ले लो ना, तुम दक्कू भाई से बात कर लो। हाँ अरे मैं बात करूंगा ना तो दक्कू भाई मेरी बात नहीं मानेंगे। अगर तुम बात करोगी तो वो तुरंत मान जाएंगे और पूरी सोसाइटी को हेल्दी जूस पीने का मौका। क्या कर रही हो बंदो? पति का मुंह बंद करने का घरेलू नुस्खा कहते हैं इसको। अच्छा सुनो, इतना चिढ़ क्यों रहे हो? देखो तुम्हारी सिफारिश के पहले माँ ने फोन करके ऑलरेडी सिफारिश दे दी है। पापा को भी आजकल सो कॉल्ड हेल्दी जूसेस पीने का चस्का चढ़ गया है, तो अच्छा ही होगा कि वो जूस वाला हमारी सोसाइटी में ही होगा, तो है ना? मेरी सिफारिश के कोई मायने नहीं। अच्छा प्लीज वो ऑब्जेक्शनेबल सेक्रेटरी से फोन करके बोलो कि ये ऑब्जेक्शन ओवर रूल करें। व्हाट? तुम लोग मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हो? आपकी चोरी पकड़ी गई पापा। व्हाट चोरी? मैं कभी चोरी नहीं करता हूँ। तुम पर विश्वास बहुत ज्यादा था, अब वो थोड़ा है, क्योंकि रूल बनाने वाले ने खुद रूल तोड़ा है, खुद रूल तोड़ा है। थैंक यू। यम, मैं रूल ब्रेकर नहीं बल्कि रूल मेकर हूँ। व्हाट? तो फिर ये क्या है पापा? व्हाट? ओह माय गॉड, ये क्या है? मैंने सुना था कि फेल होने पर बच्चे घर वालों से अपना रिपोर्ट कार्ड छुपाते हैं, लेकिन पापा लोग भी छुपाते हैं, ऐसा तो कभी नहीं सुना। आपने अपने रूम में छुपाया था ना? हाँ बेटा, सॉरी बेटा, वो तुमसे ये उम्मीद नहीं थी दक्कू। तुमने अपना ब्लड रिपोर्ट हमसे छुपाया। तुम्हारा ब्लड रिपोर्ट देख के बहुत ही संगीन सवाल खड़ा हुआ है। लिपिड प्रोफाइल के साथ साथ कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ा हुआ है। थैंक यू। यम, मैं मानता हूँ कि मैं खाने में थोड़ी लापरवाही करता हूँ। थोड़ी नहीं पापा, आपने बहुत ज्यादा लापरवाही की है। मम्मी, ये कोलेस्ट्रॉल कैसे बढ़ता है? ज्यादा तेल वाला खाने से बेटा। तो पापा, आज से आपको पराठे की जगह रोटी मिलेगी, समोसे की जगह सलाद मिलेगा, बिल्कुल। चाय कॉफी बिल्कुल बंद। ओह माय गॉड। और सुबह शाम वेजिटेबल का जूस मिलेगा। ओह माय गॉड, इतने सारे रूल? हाँ पापा, क्योंकि ये किट्टू का रूल है। और रूल्स मतलब रूल्स, फॉलो ना करे थे फूल्स गो बैक टू स्कूल्स। एक मिनट। ओह माय गॉड, परम पूज्य वन्ना भाभी को शहीद रोशन हाइट सोसाइटी के ऑनरेबल सेक्रेटरी एडवोकेट दक्षिण जोशीपुरा का सादर प्रणाम। दक्कू भाई, वो एक्चुअली आपसे एक रिक्वेस्ट करनी थी। आप रिक्वेस्ट नहीं, हुक्म दीजिए देवी। दक्कू भाई, एक्चुअली वो क्या है ना कि हमारे गेट के बाहर एक जूस वाला बैठता है। वो अलग अलग तरीके के हेल्दी वेजिटेबल जूसेस बेचता है, बहुत ही हाइजीनिक है, साफ सुथरे तरीके से बेचता है। इनफैक्ट राज ने खुद टेस्ट भी किया है जूस को। तो मैं ये सोच रही थी कि पूरी सोसाइटी को हेल्दी बनाने के लिए अगर आपकी परमिशन हो तो हम क्या उस जूस वाले को गार्डन में थोड़ी सी जगह दे सकते हैं अपना स्टॉल लगाने के लिए? परमिशन दे सकते नहीं वरना भाभी, समझो परमिशन दे दी। वरना भाभी, आप नहीं जानते कि आपकी ये रिक्वेस्ट मेरे लिए वरदान बन के आई है। कैसे? वो दरअसल मेरा कोलेस्ट्रॉल थोड़ा बढ़ा है, तो किट्टू ने रूल बनाया है कि मुझे चाय कॉफी तली चीजें छोड़कर जूस पीना होगा। तो वो तो बहुत अच्छी बात है। ओह माय गॉड, पन्ना भाभी, मेरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है और आप बोल रहे हैं कि ये तो अच्छी बात है। व्हाट? दक्कू भाई, आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है इसलिए नहीं, वो आपको हेल्दी जूसेस पीने का सजेशन दे रही किट्टू, वो अच्छी बात है।
ओह माय गॉड, ओके ओके ओके। तो वन्ना भाभी, कल आप उस जूस वाले को उसके आधार कार्ड के साथ सोसाइटी ऑफिस में बुलवा लीजिए। ओके, थैंक यू दक्कू भाई। नाना चीटा बट मंगवा लेना उसका आधार कार्ड। हो गया काम। क्या बात है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। मैं इतना खुश हूं कि क्या बताऊं। बट आई जस्ट रियलाइज, खुद की खुशी से ज्यादा खुशी ना आपको तब मिलती है जब सामने वाला खुश हो। मैं भी उस घनश्याम को फोन करके बोलता हूं कि उसका काम हो गया। राजेश वागले, गुरु तीर निशाने पे लगा है, स्पीकर पे लगता हूँ। नमस्ते वागले साहब। घनश्याम, सेक्रेटरी मान गए हैं हमारी सोसाइटी के, तो कल आधार कार्ड और अपना स्टॉल लेकर आ जाओ। शुक्रिया वागले साहब, आपकी इस मदद का एहसान मैं कैसे चुका पाऊंगा। बस वो स्पेशल नौरंगी जूस पिलाइए। जी जी। हाँ, कल सुबह मिलते हैं, बाय। माफ करना वागले साहब, आप वागले हैं लेकिन हम दोगले हैं। ग्राहक और मुनाफा बढ़ाने के लिए टेढ़ा रास्ता इस्तेमाल करना ही पड़ता है। ला फेंक के आती। अरे अभी तो ये साईं दर्शन में शुरुआत है। गुरु जो काम लाठी डंडा नहीं कर पाता ना, वो मीठी बोली कर देती है। हाँ, अरे अभी तो लक्ष्मण रेखा पार करके साईं दर्शन सोसाइटी के अंदर आए हैं। आगे आगे देखो होता है क्या। चलो चलो मैं निकलता हूँ, बहुत काम है। घनश्याम ने ऐसा क्यों बोला कि अभी तो लक्ष्मण रेखा पार करके साईं दर्शन सोसाइटी में आया हूँ? कहीं घनश्याम चोर चुका तो नहीं है जो हमारी सोसाइटी में चोरी करने आया है? खुश तो हूँ, और इसका क्रेडिट जाता है जूस वाले घनश्याम को। घनश्याम आदमी भी अच्छा है और उसका जूस भी अच्छा है। नहीं, मैं क्या कहती हूँ, सोसाइटी में जब किसी को जगह देते हैं ना, तो उसके बारे में थोड़ी सी छानबीन करनी चाहिए ना। ऐसा क्यों कह रही हो राधिका? मैंने ना घनश्याम को फोन पे बात करते हुए सुना। अरे अभी तो लक्ष्मण रेखा पार करके साईं दर्शन सोसाइटी के अंदर आए हैं। आगे आगे देखो होता है क्या। कमाल है, मैं यहाँ परेशान हूँ और आप हंसे जा रहे। हंसू नहीं तो क्या करूँ राधिका? माया वाली बात भूल गई क्या? याद नहीं कैसे माया ने वंदना के आधे अधूरे बात को सुन के तुम्हारे और वंदना के बीच में गलतफहमियां पैदा कर दी थी। कभी किसी की आधी अधूरी बात सुन के उसके बारे में पूरी राय कायम मत करो। नहीं नहीं, आप मुझसे कुछ भी कहिए, लेकिन मेरा दिल ना मुझसे कुछ अलग ही कह रहा है। राजू से बात करती हूँ। परम पूजनीय वन्ना भाभी को कोटि कोटि धन्यवाद, जो आपने हमारी साईं दर्शन हाइट सोसाइटी में घनश्याम जूस सेंटर खुलवाया। दक्कू भाई, इस तारीफ के असली हकदार राज हैं, क्योंकि ये जूस सेंटर एक्चुअली इन्होंने खुलवाया है। नो 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 नो, वन्ना भाभी तारीफ की हकदार तो आप ही हैं, क्योंकि अगर राजेश भाई ने ये रिक्वेस्ट मुझे की होती तो मैं उनकी ये रिक्वेस्ट रिजेक्ट कर देता। देखो भाई, सच सच बताइए, क्या इस जन्म में मुझे आपकी तारीफ पाने का सौभाग्य प्राप्त होगा? राजेश भाई, आपकी सबसे बड़ी तारीफ और आपका सबसे बड़ा सौभाग्य यही है कि आप परम पूज्य वन्ना भाभी के पति हैं। अरे घनश्याम, आओ आओ अंदर आओ। साहब, आपकी मदद से मेरा धंधा शुरू हो गया है। ये मेरी तरफ से सोसाइटी को महीने भर का किराया। लाइए। नहीं नहीं नहीं, एक मिनट। घनश्याम भाई, आपकी मदद करने के लिए हमने परमिशन दिलवाई थी, आपसे ये किराया वसूलने के लिए नहीं। आप बस बढ़िया जूस पिलाइए, उतना ही कीजिए, पैसे मत दीजिए, रखिए अपने पास। हाँ, मैं भी यही कह रहा था। साहब बुरा मत मानिएगा, मगर हम गरीबों के पास में सिर्फ एक ही कीमती चीज होती है, हमारा आत्मसम्मान, हमारी खुददारी।
ये किराया मेरी खुददारी समझ के रख लीजिए साहब। अरे यार, गले लगो यार, तुम गले मिलो यार। अरे ये घनश्याम तो बहुत ही स्वाभिमानी है, मैंने बेकार ही उस पर शक किया। अच्छा, एक काम करो घनश्याम भाई, ये 2000 रुपए आप मत दो, उसके बदले आप 500 रुपए महीना किराया दे दो। वाह साहब वाह, भला आदमी भलाई करने का तरीका खोज ही लेता है। अगर आपको 500 रुपये लेना है तो ये 4 महीने का एडवांस समझ के 2000 ले लीजिए। देखिए मना मत करिएगा, ये 2000 मैं किराए के नाम पे निकाल लाया हूँ। ठीक है तो दगो भाई ले लीजिए, 4 महीने का किराया ले लीजिए। सर बुरा मत माने तो एक बात कहें साहब, मुझे इसकी रसीद मिल जाएगी? मैं अपने घर में भगवान के चरणों में इसको रखना चाहता हूँ, बुरा ना माने तो। एक ही दिन में कितनी बार दिल जीतोगे घनश्याम भाई? देखो भाई रसीद दे दीजिए। ये मेरे साथ सोसाइटी ऑफिस चलो, वहां मिल जाएगी। चलता हूँ वन्ना भाभी। घनश्याम फॉलो मी। एक बार रसीद मेरे हाथ लग जाए, असली खेल तो उसके बाद शुरू होगा। तिवारी जी, आपका गर्मा गर्म स्प्राउट और ऑमलेट। अरे वाह घनश्याम भैया, ये तुमने अंकुरित अनाज और ऑमलेट रख के एकदम बढ़िया काम किया है। बढ़िया मैडम साहब, और कुछ नहीं? कुछ नहीं, ये लीजिए। और पैसे कितने हुए बोलिए? अरे साहब, आपसे भी हम पैसा लेंगे क्या? कैसी बात करते हैं? राजेश भाई, इस घनश्याम को हमने केवल जूस की स्टॉल लगाने की परमिशन दी थी, और अब ये फ्रूट, अंडे, स्प्राउट सब रखने लगा है। तो रखने दीजिए ना, उसमें क्या है? मतलब ये अंडे, स्प्राउट्स और फल, ये भी तो हेल्दी है। आप कहते हैं तो ठीक है। भाभी जी नमस्ते। भैया ठीक है? हाँ एक मिनट, ये लीजिए आपका चूल्हा। अरे तिवारी जी, अरे 2 टमाटर और प्याज लेके आइए फटाफट, है ना? फटाफट। हाँ भाई साहब, ये आपका है ना? हाँ मैडम जी, आपका 200 हुआ आपका। आप बताइए तो सही, क्या दिखाना चाहते हैं आप? असलियत, असलियत। कैसी असलियत? अरे आप आगे से हटिए ना। अरे आइए वन्ना भाभी, आइए। दक्कू भाई, आप बताइए तो सही कि बात क्या है पहले। वन्ना भाभी, ये बात बताने वाली नहीं है, दिखाने वाली है। आइए आइए। ये क्या? ये देखिए, हमने इस घनश्याम को हेल्दी जूस बेचने की परमिशन दी थी, पर ये सारी अनहेल्दी चीजें बेच रहा है, वो भी विदाउट परमिशन। ऊपर से पूरा गार्डन गंदा कर रखा है। ये देखिए। दक्कू भाई, आपने मना क्यों नहीं किया इसे? वन्ना भाभी मना किया, पर ये जबान लड़ाने लगा मुझसे। एक मिनट, मैं बात करता हूँ, मेरी बात नहीं टालेगा ये। अच्छा, और क्या चीज चाहिए आपको? हाँ तिवारी जी, आप मैंने आपको प्याज बोला था ना? हाँ वो काट दीजिएगा प्याज का ना। हाँ और क्या चाहिए? अच्छा घनश्याम भाई, ये लीजिए। ये क्या देख रहा हूँ? सही देख रहे हैं आप। अरे जल्दी आप प्याज काटिए ना, और टमाटर भी। नहीं, हमारी बात क्या हुई थी कि आप यहाँ पर सिर्फ हेल्दी जूस ही बेचेंगे। ए भैया, तो ये देखिए, हेल्दी जूस भी तो बेच रहे हैं ना? हेल्दी जूस भी नहीं, हेल्दी जूस ही बेचने की बात हुई थी। अच्छा। ये अनहेल्दी फूड स्टॉल लगवाने के लिए परमिशन नहीं दिलवाई थी, ऐसी बात नहीं हुई थी हमारी। अच्छा बात हुई थी, किसको याद रहता है? पुलिस तो सबूत मांगती है ना। एक मिनट, ये देखिए। हाँ ये देखिए, ये जो आपने रसीद दी है, इसमें कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ है कि आप जूस का ही ठेला लगा सकते हैं और छोले भटूरे का नहीं, है भैया? तो मैं अपना काम कर लेता हूँ, है ना भैया? एक मिनट। एक मिनट घनश्याम जी, आप एक जगह खड़े होकर बात सुनेंगे पहले।
देखिए, एक तो आप गलती कर रहे हो, हाँ, ऊपर से गलती मान नहीं रहे हो, जबान लड़ा रहे हो। हमारे एहसान का ऐसे बदला चुका रहा। एहसान, आपने पैसे लेके मुझे यहाँ पे धंधा लगाने के लिए जगह दी है, तो एहसान काहे का? ओ घनश्याम भाई, आप अपने पैसे वापस ले लीजिए और ये स्टॉल यहाँ से हटाइए, हमारा गार्डन खाली कर दीजिए, चलिए। अरे कैसे खाली कर दें? 4 महीने का एडवांस दिया है और पक्की रसीद है मेरे पास में। 4 महीने तक कोई भी मुझे यहाँ से नहीं हटा सकता। अब मुझे अपना काम करना, तो बहुत बिजी हूँ मैं। हाँ मैडम, आपका? हाँ मैं लाता हूँ। अरे तिवारी जी, प्याज व्याज काटा कि नहीं? बहुत टाइम है अभी और काम भी करना है हमें। सारी गलती मेरी है। उस घनश्याम को सोसाइटी में एंट्री मैंने ही दिलवाई। गलती तुम्हारी नहीं है राज, गलती उस घनश्याम की बुराई की है। अरे तुम तो बस एक जरूरतमंद की मदद कर रहे थे ना। अब मेरी समझ में आया कि वो घनश्याम सोसाइटी के लेटर हेड पे रसीद क्यों मांग रहा था, क्योंकि उसे पक्का सबूत चाहिए था। तो इसका मतलब क्या है कि घनश्याम इस सोसाइटी से 4 महीने तक निकलेगा ही नहीं? My God. निकलेगा कैसे नहीं वो झालर हैं? उसके सामान के साथ उसको भी सोसाइटी से बाहर फेंकता हूँ। अब भी क्या? हर्षद भाई, अरे रोको, हर्षद भाई को रोको। हर्षद भाई, हर्षद भाई, क्या कर रहे हैं? भाई, हर्षद भाई प्लीज, राज रोको ना इन्हें। अभी क्या? अभी खाली कर मुझे। हर्षद भाई, 4 महीने तक मुझे कोई खाली नहीं कर सकता है। 4 मिनट में मेरे को जगह खाली चाहिए और मैं निकल तेरे तो निकल। गरीब आदमी को क्यों परेशान कर रहे होता है? परेशान हैं? ए जल्दी फटाफट जगह खाली करो मेरे को। फटाफट जगह खाली चाहिए। चल बोरिया बिस्तरा बांध और निकल इधर से, चल। क्या तुम जानते नहीं हो, मैं एडवोकेट हूँ, एडवोकेट। तुम्हें पुलिस पकड़ के ले जाएगी, देखना तुम। आप मुझे क्यों डरा धमका रहे हैं? हमको रहे हो? एक्टिंग देखी राजेश भाई, शराफत की एक्टिंग देखी इसके। गरीब की सच्चाई सबको एक्टिंग ही लगती है। मैंने 4 महीने का एडवांस किराया दिया है आप लोगों को, कैसे निकाल सकते हैं आप लोग मुझे यहाँ से? अरे एक नंबर के दोगले इंसान हो यार तुम। हाँ, पहले धोखा देते हो, अब फिर बेशर्मी से ऐसे सीधेपन का नाटक करते हो। ये शराफत ना किसी और को दिखाना यहाँ पर नहीं चलेगी। राज, ये शराफत का नाटक इसलिए करे क्योंकि यहाँ ये आइस बॉक्स के पीछे इन्होंने मोबाइल छुपा के रखा है और तुम लोग का वीडियो बना रहे हैं। What? ओ माय गॉड, अब समझ में आया इस लोमड़ी ने हिरण की खाल क्यों पहन रखी है। हाँ, वंदना जी ने जो आखिरी बात कही है ना, उसको एडिट करके मैंने आप सबको वीडियो भेजा है। देखिए देखिए, वीडियो ठीक आया कि नहीं? ओह माय गॉड। अब देखिए, इस वीडियो में साफ साफ दिख रहा है आप लोग मेरा सामान फेंक रहे हैं, मुझे डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, है ना? इसमें साफ साफ दिख रहा है कि कौन अत्याचार कर रहा है और कौन बेचारा है। और आप लोग तो जानते हैं, जो दिखता है वही तो बिकता है। राजेश भाई आप टेंशन मत लो, मैं पुलिस को फोन करता हूँ ना। अरे बुलाइए बुलाइए, पुलिस को बुलाइए, पुलिस आए देखे तो, उसी के लिए तो बनाया मैंने, हैं? अरे दक्षेश भाई, आप तो वकील है ना, आपको एक चीज दिखाता हूँ, एक मिनट। नो 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 नो। हाँ, ये देखिए दक्षेश भाई, आपने जो रसीद बनाई थी उसी के आधार पर मैंने अपने वकील दोस्त से ये एग्रीमेंट बनवाया है। देख लीजिए, ठीक है ना? कोई गलती वलती तो नहीं है? घनश्याम भाई, इतना भरोसा किया तुम पर, इतना विश्वास किया, और तुमने बदले में तुमने मेरे साथ विश्वासघात किया है, धोखा दिया है तुमने मुझे। भगवान तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। यही कहना चाहते थे ना? ये तो मुझे पहले से पता था। दक्षेश भाई, वो फाइल दे दिए, बड़ी इंपॉर्टेंट है। थैंक यू।
घनश्याम क्रिमिनल टाइप का आदमी लगता है। और कमाल की बात ये है कि हम सब सही होकर भी डर रहे हैं और वो गलत होकर भी डर नहीं रहे। हाँ, वंदना भाभी सही कह रही है। इस मामले में ना हमें गुस्से से नहीं लेकिन दिमाग को एकदम ठंडा रख के समझदारी से सोचने की जरूरत है। हाँ, मेरे नाटक जंगल में मोर नहीं चोर नाचा में जैसे दिखाया था वैसे पुलिस में कंप्लेंट कर देनी चाहिए। कोई फायदा नहीं है, उसने पक्का एग्रीमेंट बनवा रखा है और अब तो उसके पास वीडियो एविडेंस भी है। पुलिस आएगी तो हम पे ही कार्रवाई करेगी। एक रास्ता है, बीएमसी को कंप्लेंट करते हैं। बीएमसी वाले आएंगे ना तो इसे यहाँ से निकलना ही पड़ेगा। हाँ हाँ। क्या है? नहीं राजीव भाई, क्यों? बीएमसी नहीं। अरे वो क्या है, मैंने अपने दोनों फ्लैट में बीएमसी की परमिशन के बगैर वो बालकनी एक्सटेंड करवाई है। अगर उनको पता चल गया तो बालकनी तोड़ डालेंगे राजीव भाई। हाँ, और गार्डन की बाउंड्री वॉल भी टूटेगी। हाँ? क्यों? क्योंकि जब हम बाउंड्री वॉल बनवा रहे थे तो आगे 4-5 फीट जगह खाली थी, तो हमने वो जगह मतलब सोसाइटी गार्डन में ही ले ली। तो लो, क्या फर्क है फिर आप दोनों में और उस घनश्याम में? मतलब उसने भी एनक्रोचमेंट की है और आपने भी वही किया है ना, फर्क क्या है? राजेश भाई, आपकी नाराजगी ठीक है, हम अपनी गलती सुधार लेंगे, पर फिर भी हम बीएमसी वालों को अभी कंप्लेन नहीं कर सकते, क्योंकि अगर बीएमसी वाले आए तो वो घनश्याम के साथ साथ हमें भी फाइन मारेंगे। नहीं, बरोबर राजेश भाई, वो दूसरा रास्ता सोचेंगे। हाँ, दूसरा रास्ता सोचेंगे। साहब, हम घनश्याम की दुकान को बंद तो नहीं करा सकते, लेकिन हम अगर उसके धंधे को ठप करा दें तो? क्या बोल रहे हैं? दुकान बंद नहीं करवा सकते पर धंधा ठप करवा सकते हैं। तिवारी जी, क्या बोल रहे हो तुम? हाँ। अरे दुकान बंद नहीं होगी तो धंधा ठप कैसे होगा? होगा ना साहब, होगा। देखिए साहब, घनश्याम ने ये सब कुछ अपना धंधा बढ़ाने के लिए किया है। धंधा बढ़ता है ग्राहकों से। ग्राहक कौन है? हम लोग, यानी साई दर्शन सोसाइटी के लोग। हम सब लोग मिलके उसकी दुकान पे जाएं ही नहीं और उसकी दुकान से कुछ खरीदे ही नहीं, तो उसकी दुकान तो खुली रहेगी लेकिन धंधा ठप हो जाएगा। क्या बात है तिवारी, बढ़िया आइडिया। अब देखता हूँ वो झालर घनश्याम बिना गिराक के अपनी दुकान कैसे चलाता है। और मैं एक काम करता हूँ, हमारी पूरी सोई दर्शन हाइट सोसाइटी को इन्फॉर्म कर देता हूँ कि घनश्याम का धंधा ठप कराने के लिए हमने ये प्लान बनाया है। तिवारी, फॉलो मी। जी साहब। हाँ। देख पंटा, देख, एक भी कस्टमर नहीं है इसकी स्टॉल पे। तिवारी का आइडिया काम कर गया पेंटर। अच्छा हुआ हमने अपनी सोसाइटी वालों को बोल दिया कि इसके यहाँ से कोई सामान नहीं खरीदेगा। देखो, अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। देखना, बहुत जल्द है ना इसका धंधा चौपट हो जाएगा और ये बोरिया बिस्तरा बांध के यहाँ से भाग जाएगा। हर्षद, इसकी स्टॉल पे एक भी कस्टमर नहीं दिख रहा है, फिर ये पाव क्यों सेक रहा है, खाना क्यों बना रहा है? टाइम पास कर रहा होगा। देखो ना, डब्बा बोल रहा है। ओह माय गॉड, धड़ा पैक करके डाल रहा है बैग में। क्या ये घनश्याम मुझे क्यों फोन कर रहा है? अरे तो उठा ना। हाँ, स्पीकर पे डालता हूँ। हेलो। क्या भैया, हैं? आपने तो सोसाइटी वालों को ही मना कर दिया हमारे पास आने से। कोई बात नहीं, एक खुशखबरी है आपके लिए, हैं? होम डिलीवरी चालू कर दिया हमने। अगल बगल वाली सोसाइटी से इतने ऑर्डर मिल रहे हैं ना कि टाइम ही नहीं है हमारे पास बात करने का। अच्छा, देखिए फिर से नया कोई ऑर्डर आया। अच्छा, हम रखते हैं। ये क्या बोले? ओह माय गॉड, एक सेकंड, राजेश भाई का फोन। हेलो राजेश भाई, एक बुरी खबर है। हमारा प्लान तो सक्सेसफुल हो गया था पर उसका कोई असर नहीं हुआ।
क्योंकि इस घनश्याम ने हमारे नहले पे दहला मारा है। मतलब? दरअसल हुआ यूं कि क्या हुआ? क्या कहा दक्कू भाई ने? हमारा प्लान फेल हो गया। वो जो घनश्याम है उसने फ्री होम डिलीवरी शुरू कर दी, तो अगल बगल की जितनी सोसाइटीज है उससे उसे ज्यादा ही कस्टमर्स मिल गए। कमाल है, मतलब ये आदमी कुछ ज्यादा ही स्मार्ट है, तभी तो इसने तुम्हें क्या रुक क्यों गई? बोलो नहीं, बोलो ना। तभी तो उसने तुम्हें बेवकूफ बना लिया है ना। बेवकूफी हूं मैं जो दूसरों के दुख दर्द समझता हूं। नॉट व्हाट आई मेंट राज। इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? मैं तुम पर गुस्सा नहीं हो रहा हूं, मैं अपने आप पर ही गुस्सा हो रहा हूं। मेरी जो स्टूपिड सी अच्छाई है, जरूरत से ज्यादा जो भलाई है ना, उस पर मैं गुस्सा। अरे सच्चाई और भलाई तो तुम्हारी बेस्ट क्वालिटीज है राज। दे आर सच रेयर क्वालिटीज। नहीं, रेयर क्वालिटी है लेकिन वर्थलेस है। ये अच्छाई, भलाई, सच्चाई ये उन 5 पैसे, 10 पैसे, 25 पैसों के सिक्कों जैसा है। रेयर है लेकिन मार्केट में वैल्यू 0। ये दूसरों की मदद करना ना आज की तारीख में सबसे बड़ी मूर्खता है, और मैं सबसे बड़ा मूर्ख हूँ। ऐसे क्यों बोल रहे हो? वो कहते हैं ना, जॉन्डिस के मरीज को सब कुछ पीला पीला दिखता है क्योंकि उसकी आंखें पीली होती है। उसी तरह जो ईमानदार होते हैं उन्हें लगता है कि दुनिया में सब ईमानदार हैं। प्लीज ऐसे अपसेट मत हो, शांत हो जाओ प्लीज। नहीं शांत क्या? शांत ही हूं मैं बंधु। क्या लोग क्या सोचते हैं हमारे बारे में उससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क इससे पड़ता है कि आप अपने बारे में क्या सोचते हो। और आज मैं अपने बारे में यही सोच पा रहा हूं दैट आई एम एन इमोशनल फूल, बिग इमोशनल फूल। वंदना भाभी ये लीजिए। सन्यासी कहे छोड़ दो सब मोह माया। ज्योति बहन, इतनी हड़बड़ी में क्यों बुलाया? इतनी हड़बड़ी में क्यों बुलाया? इतनी हड़बड़ी में क्यों? बाद में वंदना भाभी थोड़ी परेशान है। क्या हुआ वंदना बहन? आप इतनी अपसेट क्यों है? यामिनी भाभी, मैं अपसेट हूँ क्योंकि राज बहुत दुखी है। मैंने इतना मायूस उनको आज से पहले कभी नहीं देखा है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि घनश्याम ने उन्हें धोखा देकर उनकी अच्छाई की बेइज्जती की है। वंदना भाभी आप चिंता मत कीजिए, हम एक काम करते हैं, फिर से हर्षद, दक्षेश भैया और राजेश भैया से बात करते हैं। उनके पास कोई और आइडिया हो ये घनश्याम को भगाने का। हाँ नहीं ज्योति भाभी, जितनी बात करनी थी हम कर चुके हैं। बात करने का टाइम अब गया। अब कुछ ऐसा करना होगा कि वो घनश्याम ना सबक सीखे। अगर राज की अच्छाई घनश्याम की बुराई से हार गई ना, तो आगे राज किसी की भी मदद करने से पहले डरेंगे। पर अब क्या करे वंदना बहन? हाँ, पुलिस को भी नहीं बोल सकते ना, वो भी कुछ नहीं करेंगे उस घनश्याम को। हाँ। क्योंकि उसके पास दक्षेश भैया का दिया हुआ वो एग्रीमेंट है और हर्षद का वीडियो एडवांस भी, एविडेंस। हाँ वही सेम टू सेम। और विडंबना देखिए वंदना बहन, घनश्याम को तो बीएमसी वाले ही रोक सकते हैं और बीएमसी वालों को हम बुला नहीं सकते। अगर बीएमसी वालों को बुलाएंगे तो घनश्याम के नुकसान से ज्यादा तो हमारा नुकसान हो जाएगा। जानती हैं यामिनी भाभी, कभी कभी पूरे शरीर को बचाने के लिए किसी एक अंग को कटवाना पड़ता है। हाँ? क्या मतलब? मतलब ये कि हमारा नुकसान होता है तो हो जाए, पर उस घनश्याम का फायदा नहीं होना चाहिए। उस घनश्याम को सबक मिलना ही चाहिए। कहीं आप बीएमसी ऑफिस जाने के बारे में तो नहीं सोच रही हो ना वंदना भाभी? सोच नहीं रही हूँ ज्योति भाभी, सोच चुकी हूँ। मैं महानगर पालिका जाऊंगी और वहां के ऑफिसर से मिलके पूरी बात करूंगी। अब सोचना आप दोनों को है। क्या आप दोनों मेरा साथ देंगी? चलो जो होगा देखा जाएगा। हाँ हाँ। राजेश भाई,
हमारा एक दोस्त है, बिल्डर है, बॉडी नहीं बिल्डिंग बनाता है। आपको तो पता है ना कि बिल्डिंग लाइन में लड़ाई झगड़ा होते रहते हैं, तो उसके पास आदमी लोग हैं। आप बोलो तो बुला लेता हूँ। लात मार के वो घनश्याम को एक दिन में डरा धमका के भगा देंगे झालर को। बुलाओ क्या बुलाओ? बोलने दो एक मिनट। आप गुंडे बुलाना चाहते हो? मतलब एक गुंडे को यहाँ से भगाने के लिए आप और 4-5 गुंडे यहाँ पर बुलाना चाहते हो? तो और क्या करे राजेश भाई, ये झालर घनश्याम ऐसे सीधे सीधे निकलने वाला है क्या है? मुझे तो लगता है हमें 4 महीने और इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि 4 महीने बाद ही उस घनश्याम का नकली कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो रहा है। उसके बाद ही उसे छुटकारा मिलेगा। ओह माय गॉड। नथरवा, मम्मी को बोल देना 3 कप चाय बनाए। मम्मी बाहर गई है। ए विद्युत या ज्योति को बोल 3 कप चाय बना दे। मम्मी भी बाहर गई है वंदना आंटी के साथ। कोई बात नहीं, मैं यम को बोलता हूँ 3 कप चाय वो भिजवा देगी। यामिनी आंटी भी बाहर गई है, तीनों साथ में बाहर गए हैं। कहाँ गए हैं? बीएमसी ऑफिस। हाँ? उन्होंने कहा ये जो घनश्याम जी है ना, उनको हटाने के लिए बीएमसी ऑफिसर को ही बुलाना होगा। राजेश भाई, ये लोग प्रॉब्लम सुलझाने की जगह प्रॉब्लम बढ़ा देंगी। हाँ तो मिसेज वागले, बोलिए क्या प्रॉब्लम है आप लोगों की? सर एक्चुअली हुआ है कि देखिए, जो कुछ आपने अभी बताया है उसमें घनश्याम से ज्यादा आपके पतियों की गलती है। जी एनीवे, मैं कल सुबह अपनी टीम के साथ आपकी सोसाइटी में आऊंगा। ओके ओके, थैंक यू। आप लोग कंप्लेंट लेके मेरे पास आई हैं, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि मैं आप लोगों के खिलाफ एक्शन नहीं लूंगा। मैं वही करूंगा जो सही होगा। महानगर पालिका के ऑफिसर से मिलने का फैसला सही था कि नहीं? कहीं हमने अपनी मुसीबत बढ़ा तो नहीं ली? क्या होने वाला है कल सुबह? हेलो सर, मैं सही दर्शन हाइट सोसाइटी का फर्स्ट सिटीजन, ऑनरेबल सेक्रेटरी एडवोकेट दक्षेश जोशीपुरा। एडवोकेट? यस। एडवोकेट होने के बावजूद आपने घनश्याम को बिना लिखा पढ़ी के साथ अपनी सोसाइटी माने दिया? नहीं सर, हमने तो सिर्फ उसे हेल्दी जूस की स्टॉल लगाने की परमिशन दी थी। इस तरह की परमिशन देने के लिए आपको खुद परमिशन लेने की जरूरत है। आपके इलीगल कंस्ट्रक्शन के लिए आपको फाइन भरना पड़ेगा। फिलहाल आप मुझे ये बताइए, वो जूस वाला कहाँ है? वो गार्डन में। आइए मैं आपको लेकर चलता हूँ। नहीं, आप यहीं रुकिए, मैं देखता हूँ। चलिए। नमस्ते सर। जरा 3 प्लेट छोला भटूरा खिलाइए। अरे साहब आप बैठिए ना, अभी लगाते हैं। अच्छा, इससे पहले मैंने आपको यहाँ देखा नहीं है, आप नए नए आए हैं क्या? हाँ साहब, 2-3 दिन हुआ है। अच्छा, इसका फूड लाइसेंस तो बनवाया होगा? नहीं साहब, उसकी क्या जरूरत है? शॉप एस्टेब्लिशमेंट लाइसेंस, हॉकर लाइसेंस, ये तो बनवाया होगा ना? अरे आप अपना काम से काम रखिए ना। चलिए छोला भटूरा खाइए। अच्छा, ये आप घरेलू गैस सिलेंडर यूज कर रहे हैं, जबकि आपको कॉमर्शियल गैस सिलेंडर का इस्तेमाल करना चाहिए, नहीं? अरे आप हैं कौन जो इतना कानून बतिया रहे हैं? मैं इसलिए कानून आपको बता रहा हूँ क्योंकि मैं खुद कानून हूँ। मैं महानगर पालिका का ऑफिसर हूँ। अरे साहब, गलती हो गई, अब हमने पहचाना नहीं आपको साहब। लेकिन मैं आपको अच्छी तरह से पहचान गया हूँ। मैं तुम्हारा सारा सामान जब्त कर रहा हूँ। फूड लाइसेंस, हॉकर लाइसेंस और कॉमर्शियल गैस सिलेंडर ना होने के कारण मैं तुम्हारा चालान काट रहा हूँ। अरे नहीं साहब, अरे गलती हो गई साहब। अरे साहब रहम करो साहब, गलती हो गई। रहम?
अरे जिन्होंने आपके ऊपर रहम किया है वो तो मैं देख ही रहा हूँ आप उनके साथ क्या कर रहे हैं। सही कहा। ये रहा तुम्हारा चालान, समझ अब करो। लड़ा मत। थैंक यू, थैंक यू। हाँ ठीक है, लेकिन आपके इलीगल कंस्ट्रक्शन के लिए फाइन आपको भी भरना पड़ेगा। हाँ हम भर देंगे, व्हाई नॉट, यही रूल है। रूल्स मतलब रूल्स, फॉलो ना करे तो फूड। ठीक है, मैं चलता हूँ। देख लूंगा तुम सबको। क्या देखेंगे? एक मिनट, महिला मंडल क्या धमकी देता है? धमकी देता है? इधर ही पटक के नागिन की तरह लेटा के मारूंगा तुझे तेरे। हर्षद भाई शांत रहो ना। हर्षद भाई या थैंक यू। छोड़ूंगा नहीं तुम लोगों को मैं। क्या बोला तू? छोड़ेगा नहीं साहब। ये घनश्याम है ना, अपने गांव के 2-3 व्यापारियों को धोखा दे के आया है। सोहनलाल सेठ और गुरुबचन सेठ, याद आया कुछ? आज शाम तक वो दोनों मुंबई आ जाएंगे साहब। वो दोनों चाहते हैं कि ये घनश्याम जेल में चक्की पीसे। पीसनी चाहिए एक्चुअली। बट तिवारी जी, आप हम लोग तक पहुंचे कैसे? हाँ। अरे बस मैडम, इसी घनश्याम की मदद से। वो क्या ये जूस बेचता था ना गाना गा गा के, उसका वीडियो हमारी सखी बिटिया ने बना लिया था। वही रिकॉर्डिंग मैंने अपने गांव के सब लोगों को भेज दी और सबसे यही पूछा कि कोई से जानता हो तो बताओ। और मैडम बाया बाया करके मिल गए दोनों सेठ। शाम तक आ जाएंगे। वाह क्या बात है तिवारी जी, वाह यार ये मस्त है। मान गए। क्या बात है? ओ घनश्याम, देखा तुम्हारे जैसे धोखेबाजों का जवाब ये है। तिवारी जी जैसे वफादार लोग, जैसी करनी वैसी भरनी। अब इसका क्या करना है? करना क्या है? लेके जाते पुलिस चौकी इसको झालर। हाँ चलो आजा चलो। चल ये क्या कर रहा है? चल बिना पिटे जाएगा नहीं। राजेश बाबू, आपकी अच्छाई और आपकी भलाई ये आपकी कमजोरी नहीं, बल्कि आपकी ताकत है। और ये वो क्वालिटीज हैं जिनकी दुनिया को ना आज भी पहले से कहीं ज्यादा जरूरत है। सही कहा। लेकिन इस घनश्याम ने एक चीज सिखा दी है, किसी की भी मदद करने से पहले छानबीन कर लो भैया उसकी। हाँ। अच्छा गला सूख रहा है। अरे तो बाहर एक नया जूस वाला है, चलें जूस पीने? नहीं ज्योति बहन, सारे जूस वाले घनश्याम नहीं होते। हाँ। धूप में जूस नहीं पियोगे तो बेहोशी में खाओगे गोते, बेहोशी में खाओगे गोते, बेहोशी में खाओगे चलो। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।